यूपी बोर्ड परीक्षा 2017 चित्रकला प्राविधिक के सेक्शन डी से एक और प्रश्न को देखते हैं। ये ऊपर का प्रश्न मैं बता चुका हूँ और अथवा करके एक और प्रश्न आता है, इसको आइए आज समझते हैं। यह पढ़ लेते हैं पहले। एक बेलन का व्यास 4 सेमी, ऊंचाई 6 सेमी, अपने जनित्र क्षैतिज समतल HP यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन पर पड़ा है। बेलन की अक्ष ऊर्ध्वाधर तल VP यानी वर्टिकल प्लेन के 30 अंश पर झुका है। बेलन का अनुविक्षेप तथा उसे खींचिए। तो इसको हम समझ लेते हैं। इसको बेलन कहते हैं और बेलन में एक वृत्त ऊपर होता है, एक वृत्त नीचे होता है और एक आयताकार आकृति जो है इसके चारों तरफ घूमी हुई होती है, इसे वक्र पृष्ठ कहते हैं। तो ये कह रहा है कि अपने जनित्र पर यानी इस तरीके से ये क्षैतिज समतल पर पड़ा हुआ है। बेलन की अक्ष ऊर्ध्वाधर तल पर 30 अंश के कोण पर झुका हुआ है। तो अक्ष ठीक इसके सेंटर के मध्य की रेखा को कहेंगे। तो ये जो है ऊर्ध्वाधर तल पर 30 अंश पर है, यानी हम इसको थोड़ा ऐसे भी समझ सकते हैं। यह है, यहाँ इसको रख लेते हैं कि ये इस तरीके से है। अब इसका अक्ष हम देखें तो यहाँ ऊर्ध्वाधर से ऐसे 30 अंश पर है। जब ऊर्ध्वाधर पर 30 अंश का कोण बना रहा है तो ये क्षैतिज तल पर यहाँ पर 30 अंश का कोण आप देख सकते हैं कि यहाँ 30 अंश का कोण बनेगा। और इससे पहले हमने 2016 के 2 प्रश्न किए थे, 2017 के 1 प्रश्न किए थे। ये सभी जो है क्षैतिज समतल पर कोण बना रहे थे, ऐसे बना रहे थे। अब ये जो है ऊर्ध्वाधर पर 30 अंश का कोण बना रहा है। तो जब ऊर्ध्वाधर पर है तो इसका क्षैतिज समतल पर ये कोण बनेगा। तो इसकी पहली आकृति जो है इस तरीके से बनेगी, जबकि अगर ये इस तरह से था तो इसकी खड़ी हुई पहली आकृति बनती थी। अब ये ऊर्ध्वाधर पर बना रहा है तो इसको हम ऐसे करेंगे, यानी ऊर्ध्वाधर पर खड़ा कर देंगे। और जब क्षैतिज पर बनाएगा तो क्षैतिज पर खड़ा कर देंगे। इसको समझना आवश्यक है, क्योंकि यह नहीं समझ में आता है कि पहली आकृति हम कौन सा बनाएं, कैसे बनाएं। तो मुख्य ये समझना है कि अगर ऊर्ध्वाधर पर कोण बनाता है तो हम इसको पहली आकृति ऐसे रख करके यानी ऊर्ध्वाधर पर ऐसे लंब करके हम बना लेंगे। अब हम इसको ऊपर से देख रहे हैं तो क्या दिख रहा है, एक आयत दिख रहा है। और जब सामने से देखेंगे तो यहाँ पर एक वृत्त बन जाएगा ऊर्ध्वाधर पर। तो सबसे पहला जो आकृति होगी ये इस पर वृत्त होगी और इस पर आयत होगा, और इसी की सहायता से फिर हम इसको ऐसे मोड़ करके बना सकते हैं। तो आइए बनाते हैं। इसको बनाने के लिए हमने यह रेखा एक खींच लिया है और इसके नीचे 1 सेमी दूर ये पैरेलल रेखा खींच ली है। अब इस पर हम कोई भी बिंदु यहाँ ले लिए और यहाँ से बिंदु लेने के बाद चांदे को लगाया और यहाँ 90 डिग्री पर निशान लगा लिया और एक लाइन ऐसे खींच लिया। अब दिया हुआ है कि बेलन का व्यास 4 सेमी है, तो 2 सेमी की ऐसे त्रिज्या ले लेंगे प्रकार में। और अब वृत्त ऊपर बन रहा है तो इस तरीके से यहाँ 2 सेमी पर ये पॉइंट बना लेंगे और पॉइंट बनाने के बाद एक वृत्त बनाएंगे और वृत्त को डार्क रेखा में बनाएंगे। तो इस तरह से एक ये वृत्त बना लेंगे। यहाँ सेट स्क्वायर रखेंगे और इसके पैरेलल रेखा खींच सकते हैं यहाँ पर। तो एक ये पैरेलल रेखा खींच लेते हैं। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये आधे से अधिक दूरी लेकर या
45 डिग्री का आप कोण भी बना सकते हैं ऐसे। अब यहाँ में एक पॉइंट मिल गया, इस पॉइंट से हमें एक लाइन ऐसे खींचनी होगी। तो हम एक ये लाइन खींच लेंगे और फिर यहाँ से और यहाँ से ऐसे एक लाइन खींच लेंगे। अब इसका नाम लिख देंगे। डैश लगा देंगे। अब बेलन का अक्ष 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ निशान लगा लेंगे 6 सेंटीमीटर पर। और अब पैरेलल रेखा खींचेंगे। हमें इसके पैरेलल रेखा खींचनी है, तो यहाँ सेट स्क्वायर को लगा लेंगे ऐसे, और यहाँ से हम पैरेलल रेखा खींचेंगे। सभी पॉइंट से ऐसे लंबवत प्रक्षेप रेखा खींच लेंगे। सेट स्क्वायर को यहाँ रखेंगे और एक यहाँ हमने 6 सेंटीमीटर पर पॉइंट बनाया था, तो एक यहाँ पर हम लाइन ऐसे खींच लेंगे और इसको थोड़ा डार्क कर लेंगे। अब इसका नाम लिख लेंगे। इसका नाम क, और यहाँ भी क। अब इसका नाम ख, ये ख लाइन है, तो यहाँ पर भी क, और ये है ख, तो ये से ख लिख देंगे। अब ये ग है, तो यहाँ पर ग लिख देंगे। ये घ है, तो यहाँ पर घ लिख देंगे। और ये च है, तो यहाँ च लिख देंगे। इसकी पहली स्थिति बन गई। कभी कभी ऐसे भी आता है कि क्षैतिज समतल पर पड़ा हुआ है और इसका अक्ष ऊर्ध्वाधर पर लंब है, तो इसी तरह का बनेगा। लेकिन इसमें कोण बना रहा है, तो इसके आगे हमें और बनाना होगा। तो ये इस पर इस तरह का कोण बना रहा है, तो यही आकृति यहाँ पर 30 अंश का कोण पर अगर मुड़ा हुआ है तो 30 अंश का कोण बन जाएगा। यहाँ इतनी दूरी ले लेंगे, 4.5 5 की दूरी हम ले सकते हैं। और यह दूरी एक अंदाज से लेनी होती है कि इसमें ये सटे भी ना और ज़्यादा दूर ना जाए। तो यहाँ हम अब 30 अंश का कोण बना लेंगे। यहाँ से काउंट करेंगे, यहाँ 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री पर एक पॉइंट बना लेंगे और यहाँ पर हम 6 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे। और यहाँ से हमें 90 डिग्री का कोण बनाना होगा। यहाँ इसको मिलान कर लेंगे इस पर, यहाँ, और ये पॉइंट को इस पॉइंट पर रखेंगे। अब यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। और यहाँ से ये 4 सेमी ही होगा, तो ऐसे खींच लेंगे। ये डिस्टेंस जो कि 4 सेमी है, ये ऐसे ले सकते हैं और इसको हम ऐसे काट लेंगे। अब यहाँ से एक आर्क ऐसे ऊपर की तरफ लगा लेंगे, एक हल्का आर्क,
और फिर ये डिस्टेंस लेंगे और यहाँ पर लगा लेंगे, यहाँ से ये काट लेंगे, केवल पॉइंट बना लेंगे। अब सबको मिला देंगे। प्रकार से ये दोनों डिस्टेंस लेकर इस पर लगा सकते हैं, या एक और भी तरीका होता है इसका कि एक ये और ये। अब यही पॉइंट हम यहाँ बना लेंगे इस पर। और यही पॉइंट हम यहाँ भी बना सकते हैं। इन पॉइंट को मिला लेंगे। सभी नाम यहाँ लिख देते हैं का। अब सेट स्क्वायर को यहाँ रखते हैं, यह रेखा पर इसको रख लेंगे और इसको ऊपर ग तक ले जाएंगे और एक प्रक्षेप खींच लेंगे। हमने ये सारे प्रक्षेप अभी खींच लिया और अब प्रक्षेप ऊपर की तरफ खींचेंगे तो ये प्रक्षेप इसके पैरेलल खींचे जाएंगे यहाँ। तो सेट स्क्वायर को हम ऐसे रख सकते हैं। सेट स्क्वायर को यहाँ हम रख लेंगे और स्केल ऐसे लगा लेंगे। अब एक एक प्रक्षेप खींचते हुए चलेंगे सभी बिंदुओं से। इस तरीके से यहाँ भी जितने बिंदु हैं सभी बिंदुओं से ऊपर प्रक्षेप खींच लिया, यहाँ जितने बिंदु हैं सभी बिंदुओं से प्रक्षेप खींच लिया। और प्रक्षेप खींचते समय ये पेंसिल बारीक होनी चाहिए। एग्जाम में 2-3 पेंसिल लेके जाइए, उसका बारीक नोक रखिए और अच्छे ढंग से काम करिए। अब यहाँ पर हम पॉइंट प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये क है और यहाँ से ये क है, तो यहाँ हम क, अब ये ख है और ख पॉइंट इधर से भी आ रहा है। ये ग है और ग यहाँ से आ रहा है, तो यहाँ ग हो गया। ये घ है और घ यहाँ से आ रहा है। और ये च है, तो च यहाँ आ रहा है। अभी ये सभी पॉइंट ग यहाँ से और यहाँ भी आ रहा है, तो यहाँ लिख देंगे। अब इसी तरीके से ख यहाँ भी लिख सकते हैं और घ, ये घ ऊपर भी हो जाएगा क्योंकि ये 2-2 बार है।
यहाँ पर एक एलिप्स बन जाएगा। अब इसी तरीके से इसको भी बना लेंगे, यही नाम ऐसे आ जाएंगे। आप देखेंगे तो यहाँ पर अब ये क की लाइन है और ये क की लाइन है, तो यहाँ पर क लिख देंगे, यहाँ पर ख लिख देंगे और ख यहाँ भी लिख देंगे। इस तरीके से सभी नाम लिख देंगे। अब यहाँ पर एक एलिप्स बनाएंगे। और यहाँ भी बना लेंगे। अब इस तरह से इलिप्स दोनों सिरे ऊपर बना लेंगे, इसको हाथ से ही बना लेंगे। अब यहाँ पर ग और ग को मिला देंगे, इसे ऐसे डार्क लाइन में मिलाएंगे और यहाँ भी नीचे भी ये 2017 में इस तरह का जो प्रश्न आया था बेलन से संबंधित, अब ये बन करके तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं कि इसका व्यास 4 सेमी है, इसकी ऊंचाई 6 सेमी है और ये 30 अंश पर ये यहाँ झुका हुआ क्षैतिज समतल पर। तो इसका चित्र इस तरीके से बनेगा, इसका अनुविक्षेप ऐसे बनेगा और इसका उत्च्छेद ऐसे बनेगा। पहले ये आकृति बनानी होगी, इसके बाद ये आकृति बनानी होगी। इसको 1-2 बार अभ्यास अवश्य करिए। अभ्यास करने से इस प्रश्न को तो समझ जाएंगे और भी इससे संबंधित कोई दूसरा प्रश्न भी पूछा जाएगा तो अब आप बहुत ही सरलतापूर्वक परीक्षा में इसको हल कर पाएंगे।